राम राम साथियों, जय भोले की। सावन मास की पवित्र संध्या पर हम आप सभी को आज लाइव सुना रहे हैं और कल से हम भगवान भोलेनाथ जी की शिव पुराण प्रारंभ कर रहे हैं। पहले हम एक श्लोक सुनाते हैं। एषाम विद्या तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोकेन भुवि भारी भूता मनुष्य रूपेण मृगो चरन्ति। दोस्तों, आज तक हमने इतने वीडियो डाले, कभी भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, इस प्रकार से शिक्षा नहीं दिया, किंतु आज हम आप सभी को बता रहे हैं। एषाम विद्या तपो न दानम, जिसके पास न तो विद्या है, तप नहीं है, दान नहीं है, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा, ज्ञान भी नहीं है, शील भी नहीं है, गुण भी नहीं है और धर्म भी नहीं है। तो ऐसे लोग साथियों इस मृत्युलोक, इस पृथ्वी पर जैसे हिरन घूम रहे हैं, उसी तरीके से घूम रहे हैं। तो आज हम आप सभी को एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। एक गांव में दो आदमी रहते थे, आपस में बहुत परम मित्र थे, बहुत उनकी मित्रता थी। उनमें एक आदमी जो था भगवान भोलेनाथ जी का बहुत बड़ा पुजारी था। वो जब तक भोलेनाथ जी के दर्शन नहीं कर लेता, जब तक उनकी पूजा प्रार्थना नहीं कर लेता, तब तक जल भी नहीं ग्रहण करता था। और वही उसका जो मित्र था, उसका काम था चोरी करना, जुआ खेलना, सारे अपराध के काम करने का उसका काम था। तो दोनों मित्र जब आपस में मिलते थे, तब एक दूसरे से जब शेयर करते थे, तब जो भगवान भोलेनाथ का पुजारी मित्र था, वो अपने मित्र से कहता था कि बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे कामों का नतीजा बुरा ही होता है। परंतु उसका मित्र नहीं मानता था। वो कहता था, देखो मेरे पास धन है, दौलत है, सारे ऐशो आराम हैं, तो मैं कैसे अपना काम छोड़ दूं? और तुम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करते हो, इतनी साधना करते हो, इतनी तप करते हो, तुम्हारे पास क्या है? मैं अच्छा अच्छा खाता हूं, अच्छा अच्छा पहनता हूं, शान से जीता हूं, और यही जिंदगी का फल भी है। तो जो सीधा मित्र था, भगवान भोलेनाथ जी का पुजारी था, वो समझाता था कि जितना आनंद ले रहे हो, इसका सबका फल आपको भुगतना पड़ेगा। परंतु वो नहीं मानता था। एक दिन क्या हुआ, जो भगवान भोलेनाथ जी का पुजारी था, वो मंदिर से निकला पूजा पाठ करके, कुछ सामग्री कम रह गई, वो लेने दौड़ करके जा रहा था। तभी एक गाड़ी आई और उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया और पूरे शरीर में ब्लीडिंग होने लगी, और वो दर्द की वजह से हाय भोलेनाथ, भोलेनाथ बचाओ, इस तरीके से आवाज लगाने लगा। बहुत से दोस्त आ गए, दोस्त नहीं, बहुत से राहगीर आ गए और उसको संभाला। और यहां वो चिल्ला रहा है, उसके अंदर से भोलेनाथ से ही प्रार्थना की आवाज निकल रही है। ये प्रसंग सुनाते हुए साथियों कभी कभार मेरे आंसू आ जाते हैं, इसलिए हम ऐसे प्रसंग नहीं सुनाते हैं। भगवान भोलेनाथ में ध्यान उसका लगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ जी का सिंहासन डोलने लगा। माता पार्वती जी कहने लगी, क्या हो गया भोलेनाथ जी तुमको? भोलेनाथ जी एकदम खामोश और गंभीर हो गए। भोलेनाथ जी की ये गंभीरता को देख करके माता पार्वती भी चिंता करने लगी। कहने लगी, क्या हो गया प्रभु, आप इतने गंभीर हो गए?
भोलेनाथ जी ने कहा कि मेरा भक्त एक जो है वो पुकार रहा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत पीड़ा है उसके शरीर में, अब मैं क्या करूं? माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आपको तुरंत जाना चाहिए उसकी मदद के लिए, और चलो मैं भी साथ चलती हूं। तो भोलेनाथ जी कहने लगे अचानक जाना ठीक नहीं रहता। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु उसके इतनी दर्द हो रही है, इतनी पीड़ा हो रही है। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे उसको संभालने वाले तो हैं, देखिए कितने लोग उसको संभाल रहे हैं। माता पार्वती जी नहीं मानी, उन्होंने कहा कि भोलेनाथ जी आप चलिए, वो आपका भक्त है और आपको जाना ही पड़ेगा। भोलेनाथ जी ने वृद्ध का रूप बनाया और माता पार्वती जो हैं वृद्धा का रूप धारण कर लेती हैं और भगवान भोलेनाथ जी आ जाते हैं और अपने भक्त का पैर पकड़ लेते हैं, पैर पकड़ लेते हैं अपने भक्त का, सहलाते हैं। माता पार्वती जी भी सहला रही हैं भक्त का पैर, उसको आराम मिलता है भक्त को। जब भगवान भोलेनाथ जी ने पैर पकड़ लिया अपने भक्त का, तब भक्त को आराम क्यों नहीं मिलेगा? साथियों, भक्त को अंदर से महसूस होने लगा, भक्त समझ गया। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आप लोग जाइए, हम इनको संभाल लेंगे। भगवान भोलेनाथ जी की बात को मान करके जितने भी उसकी मदद कर रहे थे वो सब चले जाते हैं। और यहाँ उसके मित्र को भी सूचना मिली कि तुम्हारे मित्र का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और वो बचने के लायक नहीं है। इसने सुना, चाहे जितना अपराधी व्यक्ति हो, चाहे जितना गलत आदमी हो, परंतु जिससे मित्रता करता है उसके लिए कुछ तो करता है। उस मित्र ने सुना, वो भी देखने के लिए दौड़ा आ रहा और जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ था उसी जगह पर उसको एक पोटली मिली उसके मित्र, उसमें उसने खोल के देखा सर्फियाँ हैं। वो कहने लगा अपने मित्र से कि देखिए मैंने तुमको समझाया था, आजकल पूजा आराधना में कुछ भी नहीं है, ईश्वर किसी की नहीं सुनता है, ईश्वर अपनी मर्जी करता है, कभी भक्त की मर्जी नहीं करता ईश्वर। और वो उल्टे जो है भगवान के ऊपर व्यंग करने लगा उसका मित्र। माता पार्वती जी भोलेनाथ जी के कान में कहा कि सुन लो अपने भक्तों के हाल। और ये बात मैंने आपको कई बार बताई है कि आखिर भक्त क्यों दुखी रहते हैं। अब ये जितने दुराचारी और दुर्जन और अत्याचारी हैं, चोर उचक्के जुमारी, ये हमेशा सुखी रहते हैं। भोलेनाथ जी ये बात मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ और अब आपके सामने ये बात आ भी गई है। भोलेनाथ जी असली रूप में प्रकट हो गए, असली रूप में प्रकट हो गए भोलेनाथ जी और कहने लगे कि दुष्ट सुन ले, तुझको आज हजारों लाखों सर्पियाँ मिलनी थी और तुझको राजा बनना था। तेरा जीवन में जो लिखा है राजसी भोग लिखा है, और आज हमारे भक्त की जो मृत्यु होने वाली थी, आज हमारे भक्त की जो है मृत्यु हो जाना था, किंतु ये एक्सीडेंट मात्र से मोक्ष मिल गई हमारे भक्त की, जान बच गई हमारे भक्त की, और तुम्हारा वो राजसी भोग सारा खत्म हो गया। यही तुमको स्वर्ण मुद्राएं मिल करके। जब उसने देखा कि अरे भोलेनाथ जी तो सामने खड़े हैं, तब वो हाथ जोड़ करके विनती करने लगा कि प्रभु मुझे माफ कर दो, माफ कर दो मुझे मेरे गुनाह, अब मैं कभी गलत काम नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ जी कहने लगे कि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, परंतु तुम हमारे मित्र के भक्त हो,
इसीलिए मैं तुम्हारी पूरी पूरी मदद करूंगा। तो देखिए साथियों, यहां पर यह सिद्ध होता है, अगर आप अच्छे का साथ भी कर रहे हो, किसी भक्त की शरण में भी आप रह रहे हो, तभी भी आपको फायदा मिलता है। भगवान भोलेनाथ जी ने अपने भक्त को आशीर्वाद दिया। भगवान भोलेनाथ जी का भक्त एकदम चंगा हो गया, और जो उसका मित्र दुराचारी था, अत्याचारी था, उसको भी भगवान भोलेनाथ जी ने आशीर्वाद दिया। और उस दिन से उस भक्त ने भी अपराध छोड़ दिए साथियों। तो यही होता है, संगति से गुण उपजे, संगति से गुण जाए। तो संगत से ही अच्छे गुण मिलते हैं और संगत से ही गुण चले जाते हैं। हमेशा अच्छी संगत करना, सत्संग करना, भगवान का भजन करना, यही मेरा आप सभी से निवेदन है। आज पवित्र सावन मास की पूर्व संध्या है। हम भगवान की स्तुति करेंगे और कल से हम आप सभी को शिव पुराण, भगवान भोलेनाथ जी की कथाएं सुनाएंगे। सुनते रहिए गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट स्वामी, भक्तजनों के संकट स्वामी, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्तजनों के संकट स्वामी, भक्तजनों के संकट स्वामी, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। पर ब्रह्म परमेश्वर, पर ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम करुणा के सागर, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, शरण पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ,
संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी तन मन धन सब है तेरा। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण भगवन, तेरा तुझको अर्पण भगवन, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। बोलो भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो लखन सिया रामचंद्र की जय। हर हर महादेव की जय, हर हर महादेव की जय, उमापति महादेव की जय।